नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि कपूर इंडस्ट्री में अनाया और जानवी बात करती है, लेकिन हर्षवर्धन जानवी को गार्ड्स को कहकर बाहर फेंकने के ऑर्डर देता है। तभी जानवी जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। ये 3 लफ्ज अनाया के कान में किसी बम की तरह फटे। वो तुरंत चिल्लाकर बोली, उसे छोड़ दो। अनाया की हार्टबीट अभी भी फास्ट हो रही थी। वह लंबी लंबी सांस खींच रही थी और उसके हाथ में बंधे हुए रोबोट रेम में बीप की आवाज आने लगी थी, जिस वजह से रोबोट शिजुका तुरंत आगे आई और अनाया के हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर मालिश करने लगी। और हर्षवर्धन भी अनाया के माथे को सहला रहा था ताकि वह उसे शांत कर सके। जानवी भी अब तक आगे आकर वापस अपनी चेयर पर बैठ चुकी थी। अनाया की ओर देखकर जानवी जोर जोर से हंसते हुए बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वह तुम्हारे काम की है। ये सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद अपनी माँ की डेड बॉडी देखी थी। ये सुनकर जानवी उसे घूरते हुए बोली, मुझे पता है तुम बस मुझे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। मेरी शर्त पूरी करो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन, जो पहले ही गुस्सा हो रहा था क्योंकि जानवी की बातों की वजह से अनाया की तबीयत खराब हो रही थी और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनाया के साथ कोई भी गड़बड़ी हो, इसीलिए वह दहाड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक मेरे सामने टिक पाओगी? अगर तुम अभी यहाँ से गायब हो गई तो कोई भी तुम्हारे बारे में पूछने तक नहीं आएगा। ये सुनकर जानवी को सच में डर लगने लगा, क्योंकि वह हर्षवर्धन रावत की क्रूरता के बारे में पहले ही सुन चुकी थी। पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, क्योंकि उसके हिसाब से अनाया इतनी काबिल नहीं थी, वह उसे आराम से दबा सकती थी। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन पर उसकी नजदीक गई, वह डर से कांपने लगी। वह हकलाती आवाज में बोली, मिस्टर रावत, आप मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर हर्षवर्धन शैतानी आवाज में बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे आदमियों के पास वह ताकत नहीं है कि वह तुम्हारा मुंह खुला सके? अब तो जानवी को डर लगने लगा। उसे लग रहा था कि वह यहाँ आकर कोई गलती कर गई, उसे कोई और तरीका खोजने चाहिए। वह डरते हुए बोली, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। वह अनाया की ओर देखकर बोली, अपने पति को समझाओ। तुम्हें जो जानकारी चाहिए वह सिर्फ मेरे पास है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वह ये सारी चीज डरते हुए और हकलाती आवाज में बोल रही थी। अब तक अनाया ने खुद को शांत कर लिया था। वह जानवी को ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली, अगर तुमने जो कहा वह सच भी है तो मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? ये सुनकर जानवी बोली, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि मेरे अलावा यह इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, ठीक है, चलो नेगोशिएशन करते हैं। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि कपूर खानदान की विरासत मेरी माँ की थी और वह सिर्फ मेरे पास रहेगी। रही बात विशाल से तलाक की, तो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ, वह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर जानवी भी तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे कपूर खानदान की प्रॉपर्टी चाहिए। वह मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तभी हर्षवर्धन अपनी रौबदार आवाज में बोला, वो पहले ही मेरे नाम पर है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हर्षवर्धन रावत की प्रॉपर्टी पर अपनी नजर रख सकती हो? जितना मिल रहा है उतने में संतोष हासिल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। हर्षवर्धन के खतरनाक अंदाज और उसके ओरा को देखकर जानवी भी डर गई। वैसे भी अगर प्रॉपर्टी सच में हर्षवर्धन के पास थी तो वो उसे नहीं छू सकती थी। वह डरते हुए बोली, ठीक है, तो मुझे पैसे चाहिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे आगे की जिंदगी आराम से जीने के लिए पैसे चाहिए और मुझे विशाल से बदला लेना है। उसने मेरे बच्चे को मर दिया। अगर तुम मुझे वह दे सकती हो तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये सुनकर अनाया अभी कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए और मेहता इंडस्ट्री के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा सेल होल्डर बना दूंगा, जिससे तुम विशाल से बदला भी ले सकती हो और तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन उसके बदले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर जानवी तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं, 10 करोड़ बहुत कम है। यह मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। कम से कम 500 करोड़।
ये सुनकर हर्षवर्धन कड़क आवाज बोला, तारांकन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हें इतने पैसे मिले। जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाओ। यह अब सच भी था। हर्षवर्धन और उसकी बीवी के लिए 500 करोड़ रकम थी। तभी अनाया बोली, 50 करोड़, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर डील मंजूर है तो बात करो। ये सुनकर जाह्नवी को लगा अगर उसने ज्यादा बहस की तो कहीं हर्षवर्धन उसे हमेशा के लिए चुप्पी ना करवा दे। इसीलिए वह बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मुझे मेहता कंपनी के शेयर और मेरे पैसे ट्रांसफर करो। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी हूँ जो अपनी बात से मुकर जाऊंगी? जाह्नवी भी जानती थी, इसलिए वह गंभीर आवाज में अनाया को देखते हुए बोली, ठीक है, चलो पॉइंट पर आती हूँ। तुम्हारी मॉम जिंदा है। ये सुनकर अनाया तुरंत बोली, और यह बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तो जाह्नवी गंभीर आवाज में बोली, क्योंकि मैंने यह बात मेरे मॉम डैड के मुंह से सुनी थी। तुमने पिछली बार जब कंपनी अपने नाम करवा ली थी तब मेरे मॉम डैड बहस कर रहे थे और मेरी मॉम चाहती थी कि मेरे डैड किसी से मदद मांगे। हालांकि वो नहीं जानती कि वह किसकी बात कर रहे थे। उन्होंने बस किसी रैंडम इंसान का जिक्र किया। लेकिन ये सुनकर डैड गुस्सा हो गए और उन्होंने मॉम को थप्पड़ मारते हुए कहा था कि अगर हमने उन्हें कांटेक्ट किया तो ये बात बाहर आ जाएगी कि वह जिंदा है और उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे भी अगर हमने उन्हें कांटेक्ट किया तो ये भी बाहर आ जाएगा कि इतने सालों में हमने अनाया के साथ कैसा बिहेव किया और अनाया से पहले वह लोग ही हमें मार देंगे। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। और इसी तरह बहस वो लोग कर रहे थे और मैंने उनकी सारी बातें सुनी, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। ये सुनकर अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मुठिया कस लेती है। ये देख हर्षवर्धन पास खड़े हुए सेक्रेटरी रजत की ओर इशारा करके बोला, इसे पैसे और शेयर्स दे दो। फिर जाह्नवी की ओर देखते हुए धमकी देने के अंदाज में बोला, यह आखिरी बार है जो तुम मेरी बीवी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हें किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई चालाकी की तो जिंदा रहने के बारे में भूल जाना। वही हर्षवर्धन का ओरा और उसकी धमकी सुनकर जाह्नवी डर से कांप रही थी। जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन कोई ऐसी शख्सियत नहीं था जिसे कोई भी धमका कर चला जाए। वह तो बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट को भी अपने जूते के नीचे रखता था और उनसे अपनी बातें मानवता था। फिर जाह्नवी तो एक मामूली सी लड़की थी जिसके पास ना ही पावर था और ना ही प्रॉपर्टी थी, यहाँ तक कि उसके पास तो दिमाग तक नहीं था, ना ही कोई टैलेंट था। तो भला वह हर्षवर्धन के इतने खतरनाक रूप से कैसे नहीं डरती? जाह्नवी ने तुरंत डर से कांपते हुए वहां से बाहर चली गई। जाते हुए उसने शेयर ट्रांसफर के पेपर्स और एक बैंक कार्ड ले लिया जो सेक्रेटरी रजत ने उसे दिया था। वह दिल ही दिल में काफी खुश हो रही थी क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। यहाँ तक कि उसने पैसों के लिए कुछ बड़े आदमियों को अप्रोच भी किया था और उनके साथ रात भी बिताई थी, लेकिन जो भी मिलता था वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता था। जाह्नवी के शौक कुछ ज्यादा ही बड़े थे और उसे बचपन से ही खुले हाथों से पैसे उड़ाने की आदत थी। इसी वजह से छोटे मोटे ऐड करके भी जो पैसे आते थे वह उसे काफी नहीं थे। ऊपर से विशाल मेहता उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। वह तो बस अपनी ही अय्याशियों में डूबा हुआ था, या फिर कह सकते हैं क्रिस्टल उसे ज्यादातर घर ही नहीं आने देती थी। वह दोनों ज्यादातर फार्म हाउस में ही रहते थे और जब कभी क्रिस्टल आसपास नहीं रहती थी तो क्रिस्टल ये चीज मेक श्योर करती थी कि वह घर ना जाए। उसके लिए वह किसी ऐसी मीटिंग की तैयारी करती थी जो होटल में हो और खास करके ऐसी लड़की को उसके साथ भेजती थी जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव हो और जिसकी ओर विशाल अट्रैक्ट हो जाए ताकि वह रात उस लड़की के साथ ही बिताए और घर वापस न लौटे। क्रिस्टल का मानना था कि जाह्नवी को विशाल की बीवी नहीं होना चाहिए था। भले ही विशाल जाह्नवी को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी क्रिस्टल को जाह्नवी से नफरत थी और क्रिस्टल के पास इतनी तो पावर थी कि वह विशाल और जाह्नवी को दूर कर सके। हालांकि अभी भी क्रिस्टल एक चीज में विशाल को कन्विंस नहीं कर पाती थी और वह थी अनाया। विशाल के लिए अनाया का जिद बन चुकी थी और वह भी बेहद जुनूनी जिद। अनाया उसकी नजरों में बस चुकी थी और उसे अब किसी भी हालत में अनाया को हासिल करना था। वह पिछले कई वक्त से अपने कितने सारे रिसोर्सेस सिर्फ अनाया की खोज में बर्बाद कर रहा था।
लेकिन अनाया के बारे में उसे बिल्कुल भी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। उसका ज्यादातर श्रेय हर्षवर्धन को भी जाता था, क्योंकि हर्षवर्धन ने पीछे से अनाया की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट कर दी थी, जिस वजह से कोई भी अनाया की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता था। यहाँ तक कि कोई छोटी सी पूछपराछ भी अगर अनाया के बारे में होती थी तो हर्षवर्धन को पता चल जाता था, और फिर हर्षवर्धन उन सभी लोगों का नामोनिशान मिटा देता था। इसी वजह से विशाल को अपने कई सारे लोग खोने पड़े थे, और क्रिस्टल ने कई बार उसे इस बारे में बात की थी कि वह अपना पागलपन छोड़ दे, लेकिन विशाल इतना पागल हो चुका था कि उसने क्रिस्टल पर ही हाथ उठा दिया। लेकिन फिर भी क्रिस्टल विशाल के लिए लॉयल थी। पता नहीं ऐसे पागल लोगों को क्या कहा जाता है। यह मेरी नज़रों में तो वह बेवकूफ़ है, जब उसे पता है कि सामने वाला आदमी उसके लिए लॉयल नहीं है, फिर भी वह उसके पीछे पड़े रहते हैं। क्या जाह्नवी बर्बाद कर पाएगी विशाल को? और क्या होगा अगर अनाया की मॉम सच में जिंदा होगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।